आज की मूवी की कहानी एक चर्च की नन्स के गिर्द घूमती है, जो चर्च के माली को, जो कि गूंगा और बहरा होता है, अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करती हैं और उसके साथ इंटीमेट करती हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग का काम करता था। इसका बाप एक चोर था और वो भी अपने बाप की तरह चोर बनना चाहता था, लेकिन उस टाइम के कानून के मुताबिक चोर के हाथ काट दिए जाते थे, इसलिए वो सजा से बचने के लिए पेंटिंग का काम शुरू कर देता है। इसके बाद एक लोरेंजो नाम के लड़के को किसी से बच के भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक गेम्बलर होता है और उसने अभी अभी जुए में जर्मीनो को हराया था। जर्मीनो वहां का सरदार होता है, इसलिए वो अपनी हार को अपनी तौहीन समझता है और उस लड़के को मरवाना चाहता है, इसलिए इसके पीछे अपने गुंडे लगा देता है। लेकिन लोरेंजो किसी तरह इनसे बच के निकल जाता है और अपने टाउन में पहुंच जाता है। वहां उसे उसके दोस्त मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि शुक्र करो तुम बच गए। जर्मीनो बहुत खतरनाक आदमी है। इसके दोस्त उसे ये मशवरा देते हैं कि तुम ये गांव छोड़ के चले जाओ। इसके बाद वो एक घोड़े पे बैठ के वहां से जाने लगता है। इधर जर्मीनो को इस बात का पता चल जाता है और वो अपने आदमियों को उसके पीछे भेज देता है। लोरेंजो उसके आदमियों से भागता हुआ एक टाउन के करीब पहुंचता है, जहां वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी एक रेडी पे डेड बॉडी ले जा रहा होता है। लोरेंजो उससे इसके बारे में पूछता है और वो आदमी उसे बताता है कि ये डेड बॉडी इधर साथ ही के एक चर्च जिसमें सब लड़कियां रहती हैं उस चर्च के माली की है। ये सुनकर लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो उस मरे हुए आदमी की जगह वहां जाके काम करेगा तो उसका किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसे छुपने के लिए जगह भी मिल जाएगी। वो इस आदमी से उस चर्च के बारे में पूछता है, जिस पर वो लोरेंजो को बताता है कि इन चर्च की लड़कियों को ऐसा माली चाहिए जो गूंगा भी हो और बहरा भी, ना वो बोल सके और ना सुन सके। ये जानकर लोरेंजो भी सैड हो जाता है। इसके बाद लोरेंजो वहां करीब एक दरख्त पे चढ़ जाता है जर्मीनो के आदमियों से छुपने के लिए और अपने घोड़े को आगे भगा देता है। वो लोग उस घोड़े के पीछे चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पेड़ की जिस टहनी पे वो बैठा था वो टूट जाती है और लोरेंजो गिर के जोर से जमीन पे लगता है और बेहोश हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि वहां से उसी चर्च की कुछ नन्स गुजरती हैं, जिन्हें लोरेंजो नजर आता है और वो उसे साथ ले जाती हैं। इसके बाद चर्च में एक पेंटर को दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग खत्म करके फादर के पास पैसे लेने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फादर को प्लेग की बीमारी है। इन दिनों वहां हर तरफ ये बीमारी फैली हुई थी। यूं उस आदमी को पैसे नहीं मिलते। इसके बाद वो आदमी फादर का ड्रेस लेके खुद ही फादर बन जाता है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनेसिस होता है, जो कि उस टाउन की शहजादी होती है और उसके माँ बाप इन्हीं दिनों प्लेग की बीमारी की वजह से मर गए थे। इस तरह उस टाउन के राजा और रानी दोनों की मौत हो चुकी थी और अब जेनेसिस इस टाउन की राजकुमारी थी। जेनेसिस अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वहीं जर्मेनो आ जाता है जो कि जेनेसिस के बारे में काफी गंदे ख्यालात रखता था। वो जेनेसिस को कहता है कि तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यह सुनकर जेनेसिस उसे कहती है कि मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं हूँ और बहुत जल्द मैं एक राजकुमार से शादी करने वाली हूँ और उस राजकुमार का नाम जिम्मी है, क्योंकि मरने से पहले राजा ने जेनेसिस की शादी जिम्मी से करने का वादा किया था। जर्मीनो को यह सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जेनेसिस से एक झूठ बोलता है। वो उसे कहता है कि राजा ने बहुत सारा कर्ज लिया था और उसकी जगह वो कर्ज मैंने लुटाया था, जिस पर राजा ने मुझसे वादा किया था कि वो जेनेसिस की शादी मुझसे करवाएगा। जेनेसिस को इसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। इसके बाद लोरेंजो को दिखाया जाता है जिसे नन्स उठा के चर्च में ले आई थी। वहां दो नन्स उसे छू रही होती हैं और उसे लालची नजरों से देख रही होती हैं। इसके बाद वो दोनों नन्स उसे छूना शुरू कर देती हैं। लोरेंजो भी होश में आ चुका होता है, लेकिन वो बेहोशी का नाटक कर रहा होता है। वो दोनों उसके साथ मस्ती कर रही होती हैं कि वहां उनकी मदर आ जाती है, जो उनसे लोरेंजो के बारे में पूछती है कि क्या ये गूंगा बहरा है, जिस पर वो नन्स बिना चेक किए ही मदर को बोल देती हैं कि हाँ ये गूंगा बहरा है। ये दोनों नन्स लोरेंजो को पसंद करने लगी थी, तभी बगैर चेक किए उन्होंने मदर को कह दिया कि ये गूंगा बहरा है। ये सुनकर मदर की आंखें भी चमक उठती हैं और वो भी खुश हो जाती है। साथ उन्हें कहती है कि अच्छा हुआ, एक गया तो दूसरा आ गया, अब हमारी फिजिकल नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। इधर लोरेंजो ये सब सुन रहा होता है और समझ जाता है कि ये सब नन्स प्यासी हैं और वो यहाँ काफी इंजॉय करने वाला है। यहाँ जो पुराना माली था वो भी इन नन्स ने इसीलिए रखा था और उसकी डेथ भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि इन नन्स ने उसे कुछ ज्यादा ही पेल दिया था। इसके बाद ये दोनों नन्स लोरेंजो के कपड़े उतारती हैं और उसे नहलाती हैं। साथ ही साथ वो अपने कपड़े भी उतार देती हैं और उसके साथ फिजिकल हो जाती हैं। लोरेंजो अब गार्डन के काम सीख जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे इन प्यासी नन्स को भी एक एक करके संभालना होता है। लोरेंजो ये सब काफी इंजॉय कर रहा होता है। कहानी आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ राजकुमारी जेनेसिस को दिखाया जाता है, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलती है और जर्मेनो से छुटकारे की प्लानिंग कर रही होती है, क्योंकि वो जर्मेनो से शादी नहीं करना चाहती थी। वहां उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए पास वाले चर्च में चली जाओ नन बन के, और जैसे ही जिमी टाउन पहुंचेगा तुम वापस आ जाना और शादी कर देना। इस तरह तुम जर्मेनो से भी बच जाओगी।
इसके बाद जेनेसिस नन बन के उस चर्च में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि कैसे सारी नन्स लोरेंजो के साथ मस्ती कर रही होती हैं। ये सब देख के अब जेनेसिस का भी ये सब करने को दिल कर रहा होता है। लोरेंजो को वो लाइक भी करती थी और वो उसे अच्छा भी लगने लगा था, लेकिन उसकी शादी होने वाली थी राजकुमार जिम्मी के साथ। ये सोच के वो रुक जाती और वापस चली जाती। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राजकुमार जिम्मी भी टाउन पहुंच जाता है जेनेसिस से शादी करने, लेकिन उसे जेनेसिस कहीं भी नहीं मिलती। वहीं उसका सामना जर्मेनो से होता है, जो उसे बताता है कि जेनेसिस मुझसे शादी करने वाली है। अब दोनों में काफी ठन जाती है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जेनेसिस से शादी को अपनी जिद बना देते हैं। इसके बाद जिम्मी बाहर निकलता है और वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि जेनेसिस साथ वाले टाउन के एक चर्च में गई है और वहीं नन बन के छुपी हुई है। इसके बाद जिम्मी चर्च की तरफ निकल जाता है। इधर चर्च में दिखाया जाता है कि 3 नन्स मिलके अच्छी तरह लोरेंजो को नहला रही होती हैं, क्योंकि आज रात लोरेंजो से मस्ती करने की इनकी मदर की बारी थी। लोरेंजो को अच्छी तरह नहलाने के बाद नन्स की मदर के पास भेज दिया जाता है, जहां वो अच्छी तरह से उससे अपनी फिजिकल नीड पूरी करती है। लेकिन जेनेसिस को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि दिल ही दिल में वो अब लोरेंजो को लाइक करने लगी थी। अगले दिन वो गार्डन में जाती है, जहां वो लोरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है। ये जान के वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि जिस आदमी को वो चाहती थी वो गूंगा और बहरा नहीं था। इसके बाद वो उसके पास जाती है और उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है। लोरेंजो को ये सब काफी अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो इस सब को एंजॉय भी कर रहा होता है और दिल में सोचता है कि ये नन तो अलग टाइप की है, ये कुछ अलग तरीके से इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन जेनेसिस उसे बस एक किस करती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे इंटीमेट होंगी, लेकिन अभी नहीं, शादी के बाद, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लोरेंजो जब जेनेसिस की इस बात को सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो दिल ही दिल में खुश होता है कि यहाँ कोई तो है जो उससे प्यार करता है, वरना बाकी सब तो उसे बस अपनी हवस मिटाना चाहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि अगले दिन जेनेसिस चर्च की मदर के पास जाती है और उसे लोरेंजो के बारे में सब बता देती है कि वो गूंगा और बहरा नहीं है। मैंने उसे कल खुद गाना गाते हुए सुना और वो ये सब नाटक यहाँ हम लोगों से मजे लेने के लिए कर रहा था। ये सब जानने के बाद मदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी टाइम लोरेंजो को धक्के मार के चर्च से निकाल देती है। इसके बाद जेनेसिस भी चर्च को छोड़ देती है और अपने महल की तरफ वापस निकल जाती है। वहीं लोरेंजो उसे कहता है कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि मेरे पास यहाँ घर नहीं है। ये सुनकर जेनेसिस दिल ही दिल में खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी यही चाहती थी और लोरेंजो को अपने साथ ले जाती है। इधर जिमी को दिखाया जाता है, जो जेनेसिस को ढूंढता हुआ चर्च की तरफ पहुंचता है, जहां नहर में एक नन नहा रही होती है। इसे जिमी बहुत पसंद आता है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, जिस पर जिमी मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ राजकुमारी जेनेसिस से शादी के लिए आया हूँ और मैं ये सब उसी के साथ करूंगा। जिस पर वो नन उससे झूठ बोलती है और उसे कहती है कि मैं ही तो हूँ जेनेसिस। ये सुनकर जिमी खुश हो जाता है और फिर वो दोनों इंटीमेट करते हैं। दूसरी तरफ लोरेंजो और जेनेसिस को दिखाया जाता है, जो अपने टाउन में पहुंच जाते हैं। वहीं जर्मेनो भी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है, जिसे देख के जेनेसिस उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। लोरेंजो को जब ये सब पता चलता है तो वो जर्मेनो पे बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि दफा हो जाओ इसकी जिंदगी से और आइंदा इसका पीछा करते नजर ना हो। ये सुनकर जर्मेनो और उसमें फाइट शुरू हो जाती है और जर्मेनो लोरेंजो को मारने ही वाला होता है कि जेनेसिस कहती है मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि इसे नहीं मारोगे तुम। जर्मेनो उसे छोड़ देता है और अपने सिपाहियों को बोल के इसे जेल में कैद करवा देता है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि जेनेसिस की शादी का दिन आ जाता है, लेकिन जेनेसिस जर्मेनो को कहती है कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक तुम लोरेंजो को जेल से निकाल के घर नहीं भेज देते। ये सुनकर पहले तो जर्मेनो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर शादी का सोच के वो खुश हो जाता है और उसे जेल से आजाद कर देते हैं। लोरेंजो उस टाउन से जा रहा होता है कि अचानक उसे ख्याल आता है कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई है, मुझे उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और वो इन 2 आदमियों को मार के वहां से वापस जेनेसिस की तरफ जाने लगता है। इधर जिम्मी को भी दिखाया जाता है, जो भागता हुआ चर्च की तरफ आ रहा होता है और वहां जाके देखता है कि जेनेसिस की शादी होने वाली है। दूसरी तरफ लोरेंजो भी चर्च पहुंच जाता है और वो दोनों मिलके जर्मेनो के आदमियों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। इसके बाद जेनेसिस जिम्मी को कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, जिस पर जिम्मी उसे कहता है कि अभी तो तुमने कहा था हम शादी करेंगे। साथ ही जेनेसिस अपने चेहरे से नकाब हटाती है और उसे देख के जिम्मी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम जेनेसिस नहीं हो। वहीं अंदर से वो लड़की बाहर आती है जो जिम्मी को नहाते हुए मिली थी और उससे झूठ बोला था कि मैं जेनेसिस हूँ। जिम्मी उसे देख के बहुत खुश होता है और उनकी शादी हो जाती है। इधर लोरेंजो जा रहा होता है, जिसे जेनेसिस भाग के रोक लेती है और उससे कहती है कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर लोरेंजो उसे बताता है कि मैं चर्च की एक नन से प्यार करता हूँ और उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगी।
और साथ उसे बताता है कि मैंने उसे देखा नहीं है, उसने एक दिन मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे किस की थी और कहा था कि इंटीमेट शादी के बाद करेंगे। यह सुनकर जेनेसिस खुश हो जाती है और उसे बताती है कि वो मैं ही थी। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और वो हैप्पी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं और यहीं ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं फिर किसी नए दिन किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।